नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस में। पहले वाले क्लास में जो हम लोग चर्चा किए थे वो चर्चा किए थे कि अब हम लोग मॉडल सेट नहीं करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन बैंक से। यानी कि जितने भी 10 वर्ष या 12 वर्ष का जो भी 10 वर्ष रहे या 12 वर्ष रहे, ये उनका सारा के सारा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। चैप्टर वाइज तो सारा ख़त्म कर ही लिए हैं। अगर जो चैनल पे नए आए होंगे वो जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चैप्टर वाइज हम लोग समाप्त कर लिए हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक से पॉलिटिकल साइंस। आज हम लोग 2009 का क्वेश्चन देखने वाले हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है। और 12th के एग्ज़ाम में तो बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो अगर 10 से 12 वर्ष का अगर क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो ये काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो सभी विद्यार्थी इसको ध्यान से देखिएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। इससे एक फ़ायदा यह भी होगा कि हम लोगों को ये पता भी चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार का रहता है, ये भी फ़ायदा होगा। और दूसरा फ़ायदा यह होगा कि आपने चैप्टर में कितना पढ़ा, ये कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो इसे दो फायदे हैं। और साफ इसका डायरेक्ट जो फ़ायदा होगा हम लोगों को एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखिएगा एकदम से हूबहू रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला सवाल क्या है। देखिए, पहला सवाल है कि भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ। अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे, उनका देहांत कब हुआ था। तो उत्तर होगा 27 मई 1964। अगला प्रश्न है कि पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई। जी हाँ दोस्तों, पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई। उत्तर होगा बांग्लादेश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। टोटल हम लोग 40 क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं 2009 में। याद रखिएगा 40 क्वेश्चन पूछा गया था। ज्योग्राफी में तो ऑब्जेक्टिव 40 ही पूछता है, 35 से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल भी तो होता है ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत नेहरू नासिर टीटो ने की थी, ये भी आप ध्यान में रखें। नेहरू, नासिर और टीटो ने किया था, तीनों ने मिलकर के। ये भी आप ध्यान में रखें। गुटनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, इसे आप नोट कर लें। गुटनिरपेक्ष का अर्थ होता है किसी भी गुट में शामिल न होना, किसी भी गुट में शामिल न होना, शामिल न होना। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो जो क्वेश्चन था कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, इसका आंसर होगा बेलग्रेड में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता कब पाई। भारत को आज़ादी कब मिली थी। ये तो बहुत ईजी सवाल है। उत्तर होगा 15 अगस्त 1947। ये सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। VVI क्वेश्चन है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। ये 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप उत्तर देने में सक्षम है तो आप कोशिश करें कि हमसे पहले उत्तर दें। क्या होगा आंसर इसका। तो आंसर होगा इसका 25 दिसंबर 1991। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पे प्रत्येक दिन आते हैं समय के अनुसार और अपना सेट प्रैक्टिस करते हैं, तो उनसे मेरा यह विनम्र निवेदन हो कि आप एक काम जरूर करें कि कॉपी कलम लेकर के बैठें, इसे आप नोट करें ताकि आपका और बेहतर हो सके एग्ज़ाम का तैयारी, है ना। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या है। इसका आंसर होगा 5। याद कैसे करेंगे हम लोग। सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग हाथ का उपयोग करते हैं। तो ये तो आप जानते हैं कि आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं। 5 उंगलियां, 1 2 3 4 और 5। हाथ में 5 उंगलियां हैं, तो सुरक्षा के लिए हम लोग 5 का उपयोग करेंगे। तो इसका आंसर होगा 5। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई। अब ये तो तिथि वाला है तो रटना ही पड़ेगा। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो ये उत्तर होगा 1992। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। VVI क्वेश्चन है। VVI क्वेश्चन इसीलिए हम आप लोगों को बोलते हैं। VVI क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो फुल फॉर्म हो गया। अर्थ इसका यह हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ऐसा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में लगभग लगभग पूछा जा सके वो हुआ। तो विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 10 दिसंबर। इसको नोट करें और अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा। स्कोर तो आप लोग बताते नहीं हैं, छुपाते हैं, पता नहीं क्यों छुपाते हैं, ये तो आप ही जाने, भगवान जाने। तो स्कोर अपना अपना ईमानदारी से ज़रूर बताइए कि सर मेरा 40 में इतना सही हुआ, इतना सही हुआ, इतना सही हुआ, तब ना पता चलेगा आप लोग कहाँ से रहने वाले हैं, किस गांव के रहने वाले हैं, किस राज्य से संबंधित है, ये भी ज़रूर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इससे थोड़ा हौसला अफजाई हो जाता है, आप लोगों के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो आंसर होगा इसका भारत। सबसे बड़ा देश भारत है। जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसे आप नोट कर लें, भारत का क्षेत्रफल है ये। और भारत का जो स्थान है विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार 7वां है, इसे भी आप नोट कर लें। और जनसंख्या के अनुसार दूसरा। फिलहाल आप दूसरा ही याद रखें क्योंकि सिलेबस में भी पहला नहीं आया है। अगर भारत की लंबाई चौड़ाई की अगर बात किया जाए तो भारत का क्षेत्रफल ध्यान दीजिए इस तरह से, थोड़ा सा इसको और हम लोग इस तरह से बनाने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, इस तरह से भारत का एक मानचित्र बना ले तो भारत का जो लंबाई है पूरब से पश्चिम की ओर, यानी कि इधर से इधर, यह है 2933 किलोमीटर। आप नोट कर लें 2933 किलोमीटर। जबकि उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई है 3214 किलोमीटर। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जनता पार्टी की सरकार कब बनी? जी हाँ दोस्तों, जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनी थी, जनता पार्टी की सरकार। और एक और क्वेश्चन है जो आपको हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है कि पहली बार हमारे भारत में गैर कांग्रेसी सरकार कहाँ बनी थी? जी हाँ दोस्तों, गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी सबसे पहले, आप इसे इमेजिन करके याद रखिएगा, केरल में सबसे पहले। यहाँ पे केरल है, तो केरल में सबसे पहले, अगर राज्य में पूछे तो केरल याद रखिएगा, सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। जनता पार्टी की सरकार सबसे पहले 1977 में बना था और मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई याद रखिएगा, मोरारजी देसाई सबसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। उससे पहले तो कांग्रेस ही रही जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ, जो कि पहला बार इलेक्शन हुआ 1951 से या फरवरी 1952 के बीच में, तो कांग्रेस की सत्ता ही रही थी, कांग्रेस की सत्ता रही थी। कांग्रेस की सत्ता कंटिन्यू अगर आपसे पूछा जाए, इसको हम लोग एक बार फिर से रीड कर लेते हैं, तो भारत में कंटिन्यू 1977 तक, यानी कि जब से भारत में इलेक्शन हुआ 1952 से लेकर के 77 तक के कांग्रेस का ही सरकार रहा। और 1966 से लेकर के 77 तक भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही। खैर, इंदिरा गांधी बाद में भी बनी, 80 से 84 में भी रही थी, 84 में उनका हत्या कर दिया गया था। तो याद रखें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे भाइयों, कि जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनी थी। और वहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे 1980, तो ये याद रखिएगा कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का स्थापना हुआ था, ये याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, तो आंसर होगा इसका 14, इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था। अगला प्रश्न है कि संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे राजभाषा लिखा हुआ है, राजभाषा लिखा हुआ है, राष्ट्रभाषा नहीं लिखा हुआ है। बहुत सारे विद्यार्थी इसको राष्ट्रभाषा समझ लेते हैं। चूँकि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में काफ़ी अंतर है, आप क्लास में पूछ लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। तो 13 नंबर का आंसर होगा, जो भारत की राजभाषा है वह है हिंदी। हिंदी में वतन है हिंदुस्तान हमारा।
अगला प्रश्न है कि शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया। शॉक थेरेपी पढ़े होंगे बिल्कुल, तो आंसर होगा 1990। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में विदेश नीति के संचालक है। 2009 के अनुसार पूछा गया है, तो उस समय जो विदेश मंत्री रहे होंगे, तो आंसर होगा इसका यशवंत सिन्हा। याद रखिएगा कि अगर आप इस बार 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो 24 में के अनुसार इस क्वेश्चन को याद रखें। अभी भारत के विदेश मंत्री कौन है, आप कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा कि भारत के विदेश मंत्री वर्तमान में कौन है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ये क्वेश्चन तो मान के चलिए कि आपको एग्ज़ाम में इस बार 99% आना ही आना है। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, हमेशा पूछते रहता है, रिपीट करते रहता है। आज तो 2000 हम लोग 9 का कर रहे हैं, कल 2010 का करेंगे। इस तरह से हम लोग 10 वर्षों का करने वाले हैं। तो चैनल पे आप कंटिन्यू बने रहें, इसको गहन अध्ययन करें, बिल्कुल सफलता मिलेगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जो जनरल थे वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर भारतीय पूछेगा तो हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चूँकि भारतीय यहाँ पे है नहीं, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे स्वतंत्र भारत के, तो आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। चलते अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जी हाँ दोस्तों, भारत की जो संविधान सभा बनी थी उसके जो अध्यक्ष बने थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे 2 क्वेश्चन निकल करके आता है। आप कॉपी कलम अगर लेके बैठे हैं तो आप इसे नोट करें, वरना आप इसे ध्यान से सुने क्या बोलने वाले हैं। संविधान सभा के जो पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक और क्वेश्चन बड़ा ही ट्रेंड रहता है 12th में कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे। अस्थायी, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आंसर लिखिएगा, इसका होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जी हाँ दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा होगा, इसे आप नोट करें। ये अस्थायी होगा और अस्थायी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, कितना आसान सा क्वेश्चन है, आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कमेंट में आप जरूर बताएं कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। शर्माइए नहीं, बिल्कुल जवाब देना है। ये नहीं कि सर इतना आसान सा सवाल है, बिल्कुल आपको देना होगा। चलते अगले प्रश्न को। इसको भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है। भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है, तो ये हम आपको प्रैक्टिस पहले भी करा चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस का काफ़ी सारा सेट आप लोगों को उपलब्ध करा दिया गया है। इसका आंसर होगा 19 नंबर का। क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जी भारतीय विदेश नीति का जो आधार है वह होना चाहिए इनमें से सभी, लेकिन बिल्कुल गलत है। इसका आंसर होगा विश्व शांति। आधार स्तंभ, नीति नहीं, आधार स्तंभ, विदेश नीति का आधार, मेन बेस क्या है हम लोग का, विश्व शांति। विश्व में शांति बने रहे, हम भी शांत रहें और विश्व में भी शांति बनी रहे। बहुत सारे बच्चे जिद करने लगते हैं कि सर जी पंचशील, तो पंचशील तो आज का चीज़ है नहीं, तो बताइए इनमें से सभी कैसे हो सकता है। हम मानते हैं कि आपका कहना बिल्कुल सही है कि सर विश्व शांति भी हो सकता है, बिल्कुल, शांति सह अस्तित्व बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे पंचशील जब आ गया तो इनमें से सभी कैसे हो सकता है, नेवर, कभी नहीं। तो उत्तर होगा विश्व शांति। आशा करते हैं कि आपको यह क्लियर हो गया होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 20 क्या है मेरे भाइयों, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ। तो इसका देखिए 50-50 सब तो रट के जाएगा, 50 बर्बाद हो जाइएगा। तो आपको जो है कि इसका महीना भी याद करना पड़ेगा। तो चुनाव आयोग सबसे पहले, तो सबसे पहले महीना भी तो जनवरी 1950। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकाल की घोषणा का स्वागत किया। कौन सा ऐसा राजनीतिक दल था जो इंदिरा गांधी 1975 में इमरजेंसी की घोषणा की थी, तो एक दल था जो स्वागत किया था। क्वेश्चन इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपातकाल का सब तो विरोध ही किए थे, लेकिन एक ऐसी पार्टी थी जो आपातकाल का स्वागत किया था कि चलिए आपातकाल लगाए तो अच्छा हुआ। तो वो पार्टी कौन होगी, जो इंदिरा गांधी की जो समर्थक पार्टी होगी। तो बताइए इंदिरा गांधी की समर्थक पार्टी चारों में से कौन थे। मन से पढ़े होंगे, बिल्कुल जवाब देंगे।
आंसर होगा CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है कि भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। चूंकि योजना आयोग निरस्त कर दिया गया है, अब भारत में नीति आयोग का स्थापना कर दिया गया है। भूलिएगा नहीं, हम लोग क्वेश्चन बैंक से कर रहे हैं। ये 2009 का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन तो रहेगा ही। खैर, जानकारी के लिए आप इसे याद रखें कि भारतीय योजनाओं के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो आपको बताना है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें कुछ फुल फॉर्म पूछा गया है कि CTBT का पूर्ण रूप लिखिए। CTBT का पूर्ण रूप क्या होता है, ये कमेंट सेक्शन में हम लिख देंगे, आप उसे नोट कर लीजिएगा। और 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि यूनेस्को का पूर्ण रूप लिखना है, तो ये भी आपको हम बता देंगे, कमेंट में लिख देंगे। कमेंट करके एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर प्रश्न है कि परंपरागत सुरक्षा नीति में के कौन कौन से तत्व हैं। तो 26 का आंसर होगा, ध्यान से देखिए, इनमें से सभी। जो सभी इसे नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के संस्थापक, जी हाँ दोस्तों, चिपको आंदोलन के संस्थापक पूछा गया है। जब भी क्वेश्चन को आप बनाएं तो जरा ध्यान से जरूर देखें। तो इसका आंसर होगा, इनमें से, फिर से बोलने वाले हैं, चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो आंसर होगा इसका सुंदरलाल बहुगुणा। जी हाँ दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा। ये लोग संबंधित थे, लेकिन आंसर सुंदरलाल बहुगुणा है, आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का गठन, अभी हम लोग चर्चा इसी पे कर रहे थे, कोई एक क्वेश्चन था। तो भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था। आंसर होगा, आप बताएं क्या होगा आंसर। आंसर होगा 1980, 6 अप्रैल 1980 भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। अगला प्रश्न है कि किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये तो एकदम बच्चा वाला सवाल है, बताइए क्या होगा। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। चलते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर, थोड़ा हम लोग बीच में ले आते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जो कि भारत के प्रधानमंत्री रहे, बहुत ही कम समय के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। इन्होंने जब भारत का जो युद्ध हुआ 1965 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इसके पीछे कारण क्या है कि जय जवान और जय किसान का नारा ही क्यों दिया। इसका कारण यह था कि 1965 में हमारे देश की स्थिति जो थी, खाद्यान्न का भी समस्या था। तो खाद्यान्न की समस्या को जो सही करने वाले थे वो किसान ही थे। ज़्यादा उपज होगा तभी तो अच्छा खाद्यान्न का उत्पादन हो पाएगा और देश आत्मनिर्भर बन पाएगा। जय जवान का नारा इसीलिए हुआ क्योंकि उस समय 1965 का युद्ध चल रहा था। तो दोनों में जोश भरने के लिए, किसमें जवान में और किसान में जोश भरने के लिए, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। और जयप्रकाश नारायण जी ने एक बड़ा ही फेमस नारा दिया, संपूर्ण क्रांति। ये भी आप नोट करें, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, जयप्रकाश नारायण ने दिया। आशा करते हैं कि आपको यह सीरीज अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, बहुत सारे ज्ञान हो रहे होंगे। तो कमेंट एकदम दबा के कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़रा फैलाइए इधर उधर भी, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। भारत में पंचवर्षीय योजना की पहली जो अवधि थी वह थी 1951 से 56। और भारत में पहली पंचवर्षीय योजना पे एग्रीकल्चर यानी कृषि पे ध्यान दिया गया था। और ये जो किस मॉडल पर आधारित है इसे आप नोट करें। तो ये भारत की पहली पंचवर्षीय योजना थी, वो थी हेराल्ड डोमर योजना की मॉडल पर आधारित थी, हेराल्ड डोमर, इसे आप नोट कर लें। दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में कहा जाता है कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालोबिस मॉडल पे आधारित थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना पे हम लोग उद्योग पे ध्यान दिए थे, यानी कि मुख्य जो क्षेत्र रहा उद्योग रहा। चलते अगले प्रश्न की ओर। शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है। पार्टी के बारे में तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा। शिवसेना चूंकि महाराष्ट्र की है तो आप इसे नोट कर लें।
ये महाराष्ट्र की पार्टी है। जैसे कि अभी एक 2024 से के लिए क्वेश्चन बड़ा ही फेमस रहेगा कि आप किस राज्य में सक्रिय है। अभी वर्तमान समय में आप दो राज्य में सक्रिय है, एक तो पंजाब हो गया और दूसरा दिल्ली, जिनके जो संस्थापक रहे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। कुछ कुछ ऐसी पार्टियां हैं जैसे कि राजद, अपना बिहार की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल लालू जी वाला। फिर है जदयू, जनता दल यूनाइटेड जदयू। एक और क्वेश्चन है जो पूछता है AIDMK, ये तमिलनाडु की पार्टी है। तो ये सब आप ध्यान में रखें। चलते अगले प्रश्न की ओर। शीत युद्ध का अंत कब हुआ? जी हाँ दोस्तों, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताएं क्या होगा आंसर? 1991 शीत युद्ध का अंत हुआ और सोवियत संघ का विघटन हुआ। अगला प्रश्न है कि गोलकनाथ मुकदमा कब आया? ये बड़ा ही VVI क्वेश्चन है। 34 का आंसर होगा A 1965। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा 2005। आप इसका जरा डेट बताइएगा कमेंट में, नहीं पता होगा तो पूछिएगा, बता दिया जाएगा। कुछ कुछ साथ में टेस्ट होते रहे तो अच्छा रहता है। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? हमारी जो नियोजन व्यवस्था है वो किस विचारधारा पे आधारित है? तो आंसर होगा इसका लोकतांत्रिक समाजवाद। देखिए अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? ये सब क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, जल्दी आपको याद होगा नहीं, इसीलिए आप ध्यान में रखें बाबू। तो आंसर होगा उदारवाद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे भाइयों कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? जी हाँ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897। इसको कर लीजिए 1897, 23 जनवरी। और अंतिम जो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945। डेट भी आप याद रखें, डेट होगा 24 अक्टूबर को, और 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। और ये 1950 से योजना आयोग, 47 में भारत आज़ाद हुआ। तो जरा आप लोग ऑप्शन पे भी ध्यान देते रहें। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आज का सेशन कैसा लगा। आज हम लोग देखें 2009 का क्वेश्चन देखें, कल हम लोग देखेंगे 2010 का। बारी बारी से हम लोग 10-12 वर्ष का कर लेंगे। पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने के बाद हम लोग सब्जेक्टिव पे विचार करेंगे। 2-2 क्वेश्चन रोज हम लोग करेंगे। परीक्षा का बहुत ही कम समय रह गया है, मन से तैयारी करें। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद हो रहा होगा मेरे प्यारे मित्रों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।